हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे जो भी आपके एग्जाम्स हैं होम साइंस वाले बच्चों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियोस देखना नहीं भूलिएगा और अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड कीजिए। जितना ज़्यादा आप देखेंगे वीडियोस, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई टॉपिक जो है जो आपको थोड़ा हार्ड लगता है, उस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखकर अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, वेरी गुड। जो नहीं है, आपके पास अभी टाइम है, आप क्लियर कर सकते हैं। सो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ फैशन। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना है। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फैशन टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक, वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं सब में इतना इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ है कि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, याद करने में, या फिर आपको कहीं भी पेपर जो भी एग्जाम होगा आपका उसमें आपको क्वेश्चन को समझने में। ओके, सो ज़रूर देखिएगा वीडियो और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक फैशन। फैशन क्या है? देखिए, बेसिकली मैं आपको फैशन की जो एक सिंपल सी जो डेफिनेशन बोल सकते हैं आप, उसको बता देती हूँ कि फैशन वो चीज़ होती है जिसको एक समय में, यानी कि एक टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के द्वारा उसको यूज़ किया जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को, उस फैशन को अपनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। वो क्या हो जाती है? वो चीज़ फैशन वो चलन में हो जाती है। ठीक है, जो भी कोई भी फैशन ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक समय में, तो वो बेसिकली क्या बन जाता है? वो फैशन बन जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फैशन। अब देखिए, फैशन के कंपोनेंट्स क्या हैं? ठीक है, फैशन के कंपोनेंट्स की बात करें तो फैशन के कंपोनेंट्स में 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आ जाता है इसमें स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल वो होता है, कोई भी कपड़ा है, कोई भी फैब्रिक है, ठीक है, किसी भी फैब्रिक के अंदर जो उसकी विशेषता होती है, जो स्टाइल होता है। मीन्स कि मान लीजिए पहले क्या चलते थे? सलवार चलती थी, फिर धीरे धीरे लेगिंग्स का फैशन आ गया, ठीक है, फिर धीरे धीरे प्लाजोज बनने लगे। तो जो इनका जो स्टाइल है वो धीरे धीरे चेंज हो गया ना, तो वो हो जाता है स्टाइल। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या है इनमें? फर्स्ट आ जाता है स्टाइल, जो कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कपड़े की विशेषता, ठीक है, वो स्टाइल होता है। किसी भी कपड़े की स्टाइल जो है उसकी विशेषता बन जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है? कोई भी स्टाइल, कोई भी फैशन, कोई भी स्टाइल जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो हो जाता है एक्सेप्टेंस के अंदर आ जाता है। एक्सेप्टेंस वही होता है ना कि जिस चीज़ को सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो आपके एक्सेप्टेंस में आ जाता है। ठीक है, तो वो होता है एक्सेप्टेंस, या जो भी स्टाइल जो ज़्यादा लोगों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए। टाइमलीनेस। टाइमलीनेस क्या होता है कि जो भी टाइम है, वो आपको टाइम जो है वो ये चीज़ बताता है कि कोई भी फैशन जो है वो परिवर्तित होगा। आप देख ही रहे हैं कि समय के साथ फैशन जो है वो चेंज होता रहता है, फैशन जो है वो परिवर्तित होता रहता है। तो टाइमलीनेस में ये चीज़ आ जाती है कि ये बताया जाता है कि फैशन जो है वो, टाइम हमें ये बताते हैं कि फैशन चेंज हुआ है। मीन्स कि देखिए, पहले के लोग जो थे, पहले बहुत ज़्यादा लहंगा साड़ी का फैशन था, धीरे धीरे सूट्स का आ गया, धीरे धीरे गाउन्स का आ गया, धीरे धीरे जो आपके 1 पीस ड्रेस है ना। तो इस तरह से फैशन जो है वक्त के साथ बदलता है। तो ठीक है, तो समय जो है ये चीज़ बताती है, ठीक है, परिवर्तित होता रहता है समय के साथ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फैशन थ्योरीज। अब ये फैशन थ्योरी जो है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ है ये। देखिए, फैशन थ्योरीज क्या होती है? 3 तरह की होती है। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट होती है डाउनवर्ड फ्लो थ्योरी, ठीक है, फर्स्ट होती है डाउनवर्ड फ्लो थ्योरी। अब ये बेसिकली क्या होता है? हाई टू लो लेवल सोशल ग्रुप के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब ये देखिए, हाई लेवल से ये जो आपके फैशन है, ठीक है, ये आता है कहाँ पर? आता है लो लेवल में। ठीक है, हाई लेवल से लो लेवल के अंदर जब ये फैशन आता है, हाई टू लो, आप इसको कैसे समझेंगे? देखिए, ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है, तो ये आपका जो है ये हाई लेवल है, ठीक है, और ये है आपका लो लेवल। ओके, ठीक है,
तो ये जो हाई लेवल से फैशन कहाँ आ रहा है, लो लेवल में आ रहा है। तो ये जो होता है डाउनवर्ड फ्लो थ्योरी माना जाता है इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं फैशन थ्योरीज में, डाउनवर्ड फ्लो थ्योरी। हाई टू लो में जो फैशन आता है, हाई सोसाइटी से जो फैशन लो सोसाइटी के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, ठीक है। तो पहले कहाँ पहुंचेगा, वो हाई में पहुंचेगा, देन लो तक पहुंचेगा, ठीक है। ये होता है डाउनवर्ड फ्लो थ्योरी। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर आपके हॉरिजॉन्टल फ्लो थ्योरी। अब हॉरिजॉन्टल फ्लो थ्योरी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फ्लो थ्योरी होती है आपके सिमिलर सोशल लेवल लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, सिमिलर, ठीक है, जो सिमिलर जो सोशल ग्रुप है, सोशल लेवल है, उनके द्वारा, ठीक है, जो अपनाया जाता है वो होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से जो चलता है, मीन्स दोनों तरफ क्या है, सिमिलर बात हो रही है, तो जो सिमिलर सोशल लेवल के द्वारा, सोशल लेवल की बात आती है इसमें, तो हॉरिजॉन्टल फ्लो थ्योरी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, फैशन क्या है, ज़्यादा कोई ऐसा इसमें डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं आप, इजीली आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा नाम याद रखने की ज़रूरत है, बाकी बहुत ईजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपवार्ड फ्लो थ्योरी। अपवार्ड फ्लो थ्योरी क्या होती है, पहले हमने पढ़ा डाउनवर्ड फ्लो थ्योरी, नेक्स्ट हमने पढ़ा आपके हॉरिजॉन्टल फ्लो थ्योरी, देन हम पढ़ रहे हैं अपवार्ड फ्लो थ्योरी, ठीक है। अपवार्ड फ्लो थ्योरी क्या होती है, लो टू हाई लेवल सोशल ग्रुप। अब ये क्या होती है, अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सी दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है। अब ये जो है लो लेवल ग्रुप है, ठीक है, ये हाई है, ओके। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, इसके अंदर जो ये लो लेवल से जो फैशन हाई में जा रहा है, ठीक है, वो है ये आपके अपवार्ड फ्लो थ्योरी, मीन्स कि लो से हाई में जा रहा है, मीन्स कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपवार्ड फ्लो थ्योरी माना जाता है इसको, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये जाती है लो टू हाई सोशल ग्रुप की तरफ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीनों जो फैशन की थ्योरीज हैं वो क्या होती हैं। स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि सभी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे मैडम हर वीडियो में बोलती हैं कि टॉपिक इजी है, समझने वाली बात है, तो बिल्कुल सब टॉपिक इजी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सब इजी लगेगा, और अगर आप किसी चीज़ को देखकर डरते रहेंगे तो वो चीज़ आपके लिए और ज़्यादा हार्ड होती जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ से हम डरते हैं वो हमारे लिए टफ होती जाती है, और जिस चीज़ से हम नहीं डरते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल टफ नहीं होती है, वो हमें ईजी लगती है। सो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सब कुछ ईजी लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल। ओके, स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल के अंदर फर्स्ट देखिए, ये साइकिल चलता है एक स्टेजेस जो फैशन का है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस आ रही हैं, तो उस स्टेजेस की बात करें तो इसके अंदर आपके देखिए फर्स्ट आ जाता है इनोवेशन, ठीक है। ओके, चलिए फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या चीज़ है, स्टाइल जो भी फैशन है सबसे पहले क्या किया जाएगा, इनोवेट किया जाएगा, क्रिएट आइडिया बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, आइडियाज क्रिएट किए जाते हैं। उसके अलावा आप इसको इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनोवेशन, इंट्रोडक्शन एक ही बात है, कहीं पर आपको इनोवेशन लिखा मिलेगा, इंट्रोडक्शन भी मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक ही बात है। इनोवेशन, इंट्रोडक्शन, तो क्रिएट आइडिया, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, आइडियाज क्रिएट किए जाते हैं, वही तो इनोवेशन होता है किसी भी नए फैशन को लेकर, ठीक है। सबसे पहले बात आ जाती है इनोवेशन की, ठीक है। देन आता है राइज के लिए आप बात करें तो वो फैशन जो है जो अडॉप्ट किया जाता है, किसी भी स्टाइल को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। कोई भी फैशन है, कोई भी स्टाइल है, उसको अडॉप्ट किया जाता है, तो वो फैशन क्या है, ऊपर जाता है, हाई पे जाता है, जिसको राइज बोलते हैं, ठीक है। देन आपके इसके अंदर जो थर्ड स्टेज आ जाती है, ठीक है, थर्ड स्टेज जो आ जाती है वो होती है एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई भी स्टाइल, ठीक है, स्टाइल विल ऑन डेफिनेट अपलोड स्विंग, मीन्स कि आपके एक्सेलरेशन में आता है एक ऐसा समूह, ठीक है, एक ऐसा स्टाइल जो केवल एक लेवल तक ही स्विंग हो, मीडियम या फिर लो लेवल तक। एक्सेलरेशन में क्या होता है, कोई भी स्टाइल है, ठीक है, वो एक ही लेवल तक जो है अपनाया जाता है, एक ही लेवल तक वो रहता है, एक ही लेवल में स्विंग होता रहता है। लाइक चाहे तो वो लो लेवल में हो, ठीक है, चाहे वो हाई लेवल में हो, चाहे वो मीडियम लेवल में हो, ठीक है। तो या तो मीडियम लेवल में हो या फिर लो लेवल में हो, लेकिन वो होता किस में, सिर्फ ऐसा कोई भी स्टाइल जो केवल एक ही लेवल तक
होता है वो होता है एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये स्टेज होती है थर्ड स्टेज। नेक्स्ट आ जाता है जनरल एक्सेप्टेंस। अब नाम से आपको सिंपल सा वर्ड है जनरल एक्सेप्टेंस, नाम से समझ में आ रहा होगा जनरली, जिसको सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, जिसको सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे वो हाई लेवल प्रोफाइल के लोग हो, चाहे वो मीडियम हो, ठीक है, चाहे वो लो हो, ठीक है। तीनों जो ग्रुप है, तीनों जो आपके लेवल हैं, हाई मीडियम लो, तीनों के द्वारा धीरे धीरे जो है इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जनरल एक्सेप्टेंस में आ जाता है, ठीक है। इसको हाई जो सोसाइटी ग्रुप के लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, मीडियम के भी करते हैं, लो के भी करते हैं। तो कोई भी ऐसा स्टाइल जिसको तीनों लेवल के सोसाइटी ग्रुप के लोग एक्सेप्ट करते हैं वो आता है आपके जनरल एक्सेप्टेंस में, ठीक है। और ये आपके, इसको आप पीक ऑफ पॉपुलैरिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतना पॉपुलर होता है, पीक ऑफ पॉपुलैरिटी बोल सकते हैं, इसीलिए तो इसको क्या करते हैं, सभी ग्रुप के लोग जो है वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात आ रही है पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपके इसमें आ जाता है डेक्लाइन। ओके, हम समझेंगे डेक्लाइन क्या है। नेक्स्ट आपके इसके अंदर आ जाता है डेक्लाइन। डेक्लाइन क्या होता है, सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं इसको। सेचुरेशन पॉइंट मीन्स कि आपके जो एक ऐसा फैशन जो स्टेबल होता है, स्थिर होता है, और जिसको लोग मीन्स कि यूज कर करके बोर हो चुके होते हैं, सेचुरेशन पॉइंट। ओके, इसकी बात आ रही है सेचुरेशन पॉइंट, तो वो होता है आपके डेक्लाइन। एक लाइन पर आकर वो क्या हो गया, जो है वो पॉइंट पर आकर रुक गया और लोग उसको यूज कर करके बोर हो गए हैं। और वैसा फैशन क्या होता है, इसको आप स्थिर फैशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि उसको यूज करते रहो, फैशन नहीं जाता, स्टाइल नहीं चेंज होता, लेकिन लोग उसको यूज कर करके क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो ये आपकी क्या रही है, डेक्लाइन की बात हो रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट स्टेज क्या कहता है, सेकंड क्या कहता है, थर्ड क्या कहता है, फोर्थ क्या कहता है, फिफ्थ क्या कहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा सिक्स्थ स्टेज की तरफ, ऑब्सोलेंस सीज्ड, जिसको बोल सकते हैं आप सीज्ड, ठीक है, या फिर ऑब्सोलेंस। अब ये ऑब्सोलेंस क्या होता है, ऑब्सोलेंस होता है आपके कोई भी ऐसा फैशन, ठीक है, जिसका निर्माण क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है, जिसको प्रोड्यूस करना बंद कर दिया जाता है, इसको बिल्ड करना बंद कर दिया जाता है। मीन्स कि ऐसा कोई भी फैशन जिसको सीज कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, जो कि बनता ही नहीं है, ठीक है, वो होता है ऑब्सोलेंस, मीन्स कि सीज्ड फैशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा स्टेजेस, ठीक है। एक बार हम फिर से स्टेजेस को देख लेते हैं। स्टेजेस ऑफ फैशन, सबसे पहले आपके क्या आएगा, स्टेजेस ऑफ फैशन में इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन, क्रिएट आइडिया, राइज, जो कि आपके स्टाइल बीइंग एडॉप्टेड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, अडॉप्ट किया जाता है और वो एकदम से उस पर होता है हाइपर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में क्या होता है, ऐसा स्टाइल जो कि स्विंग एक ही ग्रुप में होता है, चाहे वो लो में हो, चाहे वो मीडियम में हो, चाहे वो हाई में हो, लेकिन होता किसमें, सिर्फ एक ही ग्रुप लेवल के लोगों में वो स्विंग होता रहता है, ठीक है। वो ना तो उसको लो लेवल के, मान लीजिए कोई ऐसा फैशन है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ, ऐसा कोई स्टाइल है जो सिर्फ उसको मीडियम जो ग्रुप के लोग हैं, मीडियम लेवल के जो लोग हैं वो यूज कर रहे हैं, तो ये इन्हीं में ही स्विंग होता रहेगा, ना तो इसको हाई लोग मतलब एक्सेप्ट करेंगे, ना ही इसको लो। तो एक्सेलरेशन की बात जो वो एक ही मीडियम के एक ही लेवल ग्रुप के अंदर जो है वो आपके स्विंग होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपके जनरल एक्सेप्टेंस, जिसको सब एक्सेप्ट करते हैं। पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, जो कि पॉपुलैरिटी में पीक पर होता है। डेक्लाइन, एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है, स्टेबल स्टाइल होता है, स्टेबल फैशन होता है, ठीक है, यूज करते हैं लोग लेकिन बोर हो चुके होते हैं, ठीक है। ऑब्सोलेंस सीज्ड, जिसको कि जिस स्टाइल को बनाना ही बंद कर दिया जाता है, जिसको सीज कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, ठीक है, वो होता है ऑब्सोलेंस सीज्ड। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को फैशन समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें फैशन में 2-3 टर्म्स दी हुई हैं, इनका क्या मतलब है अब हम इसकी बात करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं फैड। आपने एक वर्ड सुना होगा फैशन के अंदर, फैड, ठीक है, जिसको कैचिंग ऑन भी आप कह सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टाइम के अंदर जल्दी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एंड देन बहुत स्मॉल ग्रुप के लोगों के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है, और ये होता क्या है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है,
जल्दी आता भी है और बहुत छोटे ग्रुप के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आपके फैड। नेक्स्ट आता है सिलहॉटे। सिलहॉटे क्या होता है? सिलहॉटे होता है ओवरऑल आउटलाइन ऑफ क्लोथिंग एंड गारमेंट्स। मीन्स कि ये क्या होती है, किसी भी क्लोथिंग या गारमेंट की आउटलाइन होती है, ठीक है, और मोस्टली होती किस पर है? ब्लैक कलर के कपड़ों पर। किस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंट एज सॉलिड शेप, ठीक है, मोस्टली इन ब्लैक कलर। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सॉलिड शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई गारमेंट है, उसकी आउटलाइन, ठीक है, ये समझ लीजिए आप, किसी भी फैब्रिक के कोई भी स्टाइल है उसकी आउटलाइन बना दी जाती है, मोस्टली ब्लैक कलर के जो फैब्रिक है उसके ऊपर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉलिड शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये किसी भी गारमेंट की क्या होती है? आउटलाइन होती है ओवरऑल। तो ये ध्यान रखिएगा सिलहॉटे के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं डिजाइन। अब डिजाइन क्या होता है? डिजाइन होता है आपके इसके अंदर ये यहाँ पर ये है डिजाइन जो है वो होता है स्पेसिफिक वर्जन ऑफ स्टाइल, किसी भी स्टाइल का कोई विशेष वर्जन, ठीक है, किसी भी स्टाइल का कोई विशेष, मान लीजिए कोई स्टाइल है उसको कोई स्पेशल वर्जन निकाल दिया, ठीक है, वो होता है डिजाइन। ओके, ध्यान रखिएगा ये बात, स्पेसिफिक वर्जन ऑफ स्टाइल, किसी भी स्टाइल का कोई स्पेसिफिक जो क्या बोल सकते हैं वर्जन, सेम टू सेम कोई वैसी चीज निकाल दी जाए थोड़ा स्पेशल तरीके से, ठीक है, वो हो गया डिजाइन। क्लासिक, क्लासिक क्या होता है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लासिक क्या होता है? ये होता है आपके बेसिकली ट्रेडिशनल, जो लॉन्ग टाइम तक एक्सेप्टेंस बाय वाइड रेंज ऑफ पीपल, जो लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक, जिसको कि वाइड रेंज ऑफ पीपल के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, बहुत बड़े विस्तृत स्तर पर लोगों के द्वारा उसको क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है। मीन्स कि आप एक इसका छोटा सा एग्जांपल मैं दे देती हूँ, आप दे देखिए, साड़ी जो है, साड़ी जो क्या है, साड़ी हर कोई पहनता है और बहुत लोगों के द्वारा इसको अपनाया जाता है और ये इसका फैशन कभी नहीं जाता, लोग मीन्स उसको अपनाए ही रखते हैं और क्लासिक फैशन के अंदर आ रहा है क्योंकि बहुत लोगों के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया, वाइड रेंज ऑफ पीपल। और वैसे इसका जो अगर मैं एग्जाम्पल, इससे भी अच्छा एग्जाम्पल दूं तो वो आप मान लीजिए आपके रनिंग शूज। अब रनिंग शूज क्या है? आपने स्पोर्ट शूज देखे होंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसका फैशन चला जाता है, ठीक है, लेडीज भी पहनती हैं, जेंट्स भी पहनती हैं, वॉक पर जाते हैं पहनते हैं, ये जो फैशन है ये चला ही जा रहा है और बहुत विस्तृत स्तर पर लोगों के द्वारा इसको अपनाया गया। तो ये होता है क्लासिक, जिसको लॉन्ग टाइम तक अपनाया ही जाता है, तो वो होता है आपके क्लासिक। ये था आपके फैशन। फैशन में यही चीजें समझने वाली हैं, तो इसी से क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टॉपिक। फिर से कहूंगी कि बहुत हार्ड नहीं होता, इजी होता है, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए मेरे साथ और जितने भी आपको जो भी मेरे पास नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पर सेंड करती हूँ, जैसे जैसे मेरे पास अवेलेबल हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाकर इन नोट्स की जो है PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, हमेशा डालती हूँ, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अपडेट वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय।